दोस्तों, क्या इस सरकार पर संकट इतना गहराता जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर सरेंडर करते जा रहे हैं। और जिस तरह से हर ताकतवर आदमी के सामने मोदी समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस सरेंडर? क्या वजह है इसके पीछे? और इसी कड़ी में एक और सवाल कि अगर हालात ऐसे ही जारी रहे और अगर बिहार का चुनाव 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि चीन को तो लाल आंख करके दिखाना चाहिए। ये बयान मोदी जी का अभी भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मोदी जी ने आखिर सरेंडर क्यों कर दिया? क्या 56 इंच सीने की हवा निकल गई? ये सवाल जनता पूछ रही है दोस्तों। वहीं पर देश के ऊपर, भारत के ऊपर ट्रंप का बड़ा हमला। तो क्या खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस सरकार पर संकट इतना गहराता जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर सरेंडर करते जा रहे हैं। और जिस तरह से हर ताकतवर आदमी के सामने मोदी समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस सरेंडर? क्या वजह है इसके पीछे? और इसी कड़ी में एक और सवाल कि अगर हालात ऐसे ही जारी रहे और अगर बिहार का चुनाव भी मोदी के हाथ से निकल गया तो फिर इस सरकार का आगे क्या होने जा रहा है? मैं बात नवंबर की कर रहा हूं। अब दोस्तों, सरेंडर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ भारत पर बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लग रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे निर्यात पूरी तरह तबाह किए जा रहे हैं, मटिया मेट किए जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी पूरी तरह से खामोश हैं। जानकारों के मुताबिक एक मीटिंग में, हाल ही में एक मीटिंग में मोदी जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि ट्रंप जितनी भी आग उगलें, जो भी बयान दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यानी ट्रंप नुकसान पर नुकसान करते जाएंगे, हम चुप रहेंगे। अब अगर हम चाइना की बात करें, शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात करें, तो एक तरफ भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, उच्च अफसर ये कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक मुखौटा था, असली लड़ाई चीन से थी, सारी साजिश चीन की थी, सारी साजिश। सेना को दरकिनार करके, उनके विचार को, उनकी बात को किनारे करके चाइना जाते हैं और चाइना जाके शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ये सरेंडर नहीं तो और क्या है? सरेंडर नहीं तो और क्या है? जहां पर लाल आंख दिखाने की बात कहानी देखें, मोदी जी के घर का हाल देखें, तो मोहन भागवत जो उनके गार्जियन हैं, आरएसएस के चीफ हैं, वो तंज पर तंज कसते जा रहे हैं। और मोदी जी लेख लिख रहे हैं। 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के लिए हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में लेख पर लेख करे, तारीफों के पुल बांध दिए मोहन भागवत के आगे। पूरी तरह से सरेंडर हो गए मिस्टर मोदी। और नायडू और नीतीश, मोदी जी की बैसाखियां, नीतीश जो स्वस्थ नहीं, लेकिन मोदी जी उनको कुर्सी पर बैठाए हुए हैं। और यहां तक कि हर कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि बिहार अगर हाथ से गया तो नीतीश की पार्टी भी हाथ से जा सकती है। और नायडू बाबू की तो बात ही ना करिए। जब इनका दिल आता है, नायडू बाबू दिल्ली पहुंचते हैं, मोदी से मिलते हैं, मोदी के मंत्रियों से मिलते हैं और एक लिस्ट थमा देते हैं। और फिर सरकार अपने खजाने नायडू जी के लिए खोल देती है। अब दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, भारत के हाल फिलहाल के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, तो मैं नेहरू और इंदिरा गांधी इनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आई.के. गुजराल को देखें, देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री को देखें, या फिर आप वीपी सिंह को देखें, चंद्रशेखर को देखें, जो वाकई अल्पमत की सरकार चला रहे थे, वो भी कभी इतना नहीं झुके। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई ताकत हो, इतना नहीं झुके जितना मोदी जी 2024 के बाद झुक रहे। मोदी जी जितना मोदी जी 2014 और 19 में इतने नहीं झुके थे जितने आज की तारीख में झुक रहे। और इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं चाहूंगा 2-4 कारण आपके सामने रखूं और फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, कारण नंबर 1, जो सबसे अहम कारण मुझे लगता है जहां मोदी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट, शहर में रहने वाला जो नौजवान है, 18-19 साल से लेकर 28-29 साल तक का, आप उसको
जनरेशन जेड, जेनजी भी कह सकते हैं, 19% अनएम्प्लॉयमेंट, 19% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, ये जो बेरोजगारी का जो रेट है, दर है, ये बढ़ती चली आ रही है। 19% है रॉयटर्स के मुताबिक। आप कह सकते हैं कि शहर में हर 5वां युवा, नौजवान जिसके हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं है दूसरे हाथ में। ये एक आप कह सकते हैं परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। और अभी हमने देखा कि लद्दाख में क्या हुआ, या फिर देहरादून में क्या हुआ, या सुदूर दक्षिण भारत धारवाड़ में क्या हुआ, जिस तरह से जेनजी, ये जो बच्चे सड़क पर आ रहे हैं रोजगार के लिए, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम नंबर 2। शहर की तो स्थिति आपने जान ली, रूरल एरिया से जो हमारे गाँव के एरिया है, स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा खराब है किसानों की। और अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो समस्या अब गले तक पहुंच चुकी है। और बाकी हालात बाढ़ और मौसम ने खराब कर रखे हैं। बाढ़ और मौसम ने बिल्कुल, चाहे अमेरिका से रिश्ते हों या चीन से रिश्ते हों या बाकी दुनिया से रिश्ते हों, मोदी जी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ट्रंप रोज़ एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। चाइना के आगे झुकना हो या अमेरिका के आगे चुप रहना हो, मोदी जी की जो विदेश नीति है फेल कर रही है और एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर डाल रही है। कुछ भी हो सकता है। चौथा बड़ा कारण, और ये जो कारण है ये अल्पमत में सरकार है। मोदी जी जिस दिन 2024 जून में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग की वजह से नहीं, वो नीतीश और नायडू की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और नीतीश और नायडू से बाकायदा उन्होंने चिट्ठी ली। ये चिट्ठी ही एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था मोदी जी की सरकार का, उसके भविष्य का। और आज की तारीख में भी देखें तो मोदी जी 4 जून 2024 को 240 सांसदों के दम पर प्रधानमंत्री बने थे। 240 सांसद बीजेपी के, यानी 272 के मार्क से काफी नीचे, बहुमत की संख्या से काफी नीचे। और आज भी, अब ये मोदी जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि आज भी मोदी जी 240 पर खड़े हैं। यानी जिस कमजोर स्थिति में वो जून 2024 को थे, उस स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक सांसद भी पार्टी का नहीं बढ़ा है। 240 पिछले साल थे, 240 अब भी है। अब दोस्तों, मोदी जिस तरह से सरेंडर करते जा रहे हैं ताकतवर हस्तियों के आगे, शख्सियत के आगे, या बड़ी बड़ी समस्याओं के आगे, क्या ये दौर थमने वाला, रुकने वाला नहीं है? और क्या इसके जिम्मेदार खुद मोदी हैं? चीन की थी सारी साजिश। अगर ये हालात जारी रहते हैं नवंबर तक, नवंबर की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि नवंबर में बिहार के निर्णायक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। और अगर मोदी के हाथ से सरेंडर नहीं तो और क्या है, जहां पर लाल आग दिखाने की बात मोदी ने कही। फ्यूचर क्या है, आगे फिर क्या होने जा रहा है? मेरी बात आपने सुनी, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और राय आप सुनिए दो बड़े पत्रकारों की जो मोदी पर नज़र रखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर नज़र रखते हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, कई सैटेलाइट चैनल्स के, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ये हेड रहे। इनको सुनिए, अंदर की काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, इनको सुनिए। और साथ में उमाकांत जी को सुनिए, जो पिछले 30-35 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और देश की संसद को कवर कर रहे हैं। इन दोनों को सुनिए और खुद तय करिए आगे क्या होने जा रहा है, खासकर नवंबर के बाद। सतीश भाई, कहाँ तो बात हो रही थी लाल किले से कि भाई 21वीं शताब्दी में मोदी जी जो हैं डंका बजा देंगे, और कहाँ हम देख रहे हैं इन 11 साल में पहली बार कि शी जिनपिंग के आगे सरेंडर हैं, ट्रंप के आगे सरेंडर हैं, मोहन भागवत के आगे सरेंडर हैं, और नायडू बाबू के आगे तो क्या है, कहना ही क्या है। ये जो सरेंडर मोड में हर मोर्चे पर सरेंडर हो रहे हैं नरेंद्र, क्या चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं? आखिर कहां पर आपको दिखता है कि दुखती रग कहां है? क्यों दबे हुए हैं मोदी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मोदी वर्सेस मोदी का काल है। मोदी जी ने जो कुछ कहा पहले, एकदम यू टर्न मार गए। आप एक एक चीज उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं कि 56 इंच की सेना बता के, जितना मोदी जी झुक रहे हैं सिंदूर के गुण गा के, आप एक ही हफ्ते में 3-3 बार क्रिकेट खेल रहे हैं, जिससे आप खून और पानी का भेद करते थे। ट्रंप को इन्होंने कहा सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप जो है हमारा घंटे घंटे बेइज्जती कर रहा है, एकदम सीधा 360 अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखिए,
आप तो अगर गुण विषयों पर आएंगे तो जाति क्या नाम को कहे कि सब लोगों को, विपक्षियों को, कि विभाजनकारी हैं, एनार्किस्ट हैं, जात की गिनती कर ली। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो आप चाहे वो नेपो किड्स, जिसका मैं नया नाम दे रहा हूं पोल किड्स, पोल किड्स का मतलब ये है कि सारे पोल किड्स तो, या नेपो किड्स कहिए, तब तो बीजेपी में आ गए। पहले तो ये कहते थे वंशवादी हर और ये पांचवा और वो। युवा। तो जो इसी प्रकार से आप बात आई है। भ्रष्टाचारियों का देखिए तो वहां डिटर्जेंट खुला हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब तो इसमें जोड़ने के लिए हम 100 चीज जोड़ देंगे। अब जीएसटी के एकमात्र विरोधी जो थे जीएसटी के, वो मोदी जी थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए। बिगेस्ट प्रॉब्लम 9 है। साल 55 लाख करोड़ वसूले, और अब 46 या 47-48 2.5 हजार लाख। का झुनझुना दे करके कह रहे हैं बचत उत्सव। तो जो भी उन्होंने कहा है उस पर उन्होंने यू टर्न मारा है। आपने पूछा है कि भाई भागवत चाहे और कई बाढ़ और लोगों का मौसम नाम ने, पूछा, बिल्कुल। उसके आगे क्या। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दुनिया के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 देश भारत है जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा। दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप आए दिन भारत के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चीन को लेकर काफी बार जब इंडिया और पाकिस्तान के भी हाल ही में भिड़ंत हुई, उसमें काफी बार यह कहा गया कि पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा था, बल्कि चीन ने पाकिस्तान को साधते हुए भारत पर हमला किया। लेकिन बावजूद इसके इसको दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन का दौरा करने गए। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्यों वीडियो के अंदर आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर ताकतवर शख्स के सामने क्यों सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या मजबूरियां हैं, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऐसा लगता है कि ऐसा कहा गया कि ट्रंप कुछ भी कहें, उनकी बात का जवाब हमें नहीं देना, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त खामोश है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।